प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर श्यामा अग्रवाल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पठनीय वैदिक सूक्त संग्रह में से इंद्र सूक्त का अध्ययन करेंगे। इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इंद्र सूक्त के बारे में यह प्रसिद्ध है कि इंद्र आर्यों का प्रमुख देव है। इंद्र की स्तुति लगभग 1028 सूक्तों में की गई है। इंद्र को बहुत शक्तिशाली देव के रूप में पूजा गया है। इंद्र सूक्त का प्रथम मंत्र है, यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत यस्य सुष्मादसौ अभ्यसेताम निर्मणस्य महिना स जनास इंद्रः। यो जो जात एव उत्पन्न होते ही प्रथम बन गया, सबसे प्रमुख बन गया, देवताओं का राजा बन गया। मनस्वान जो स्वाभिमानी है, मनस्वी है, देवो दिव्य गुणों से युक्त है, और देवान क्रतुना पर्यभूषत जिसने क्रतुना यज्ञ से दूसरे देवताओं को भी सुशोभित किया है। यस्य सुष्मात् जिसके बल से रोदसी द्युलोक और भूलोक दोनों ही अभ्यसेताम कांपते हैं। जो महिमावान है, हे लोगों, वह इंद्र है। इस इंद्र सूक्त की विशेषता यह है कि 15 मंत्रों में से 14 मंत्रों के पीछे समापन में अंतिम चरण के अंत में स जनास इंद्रः यह लिखा हुआ है। जनास संबोधन है, हे लोगों। स वह इंद्रः इंद्र है, अर्थात जो ऐसी शक्तियों से संपन्न है या जो इन विशेषताओं से सुशोभित है, वह इंद्र देव है। स जनास इंद्र के पीछे कुछ और भी कथाएं प्रचलित है। इस सूक्त के ऋषि गृत्समद लिखे हुए हैं। गृत्समद का नाम इस सूक्त के ऋषि के रूप में हमें प्राप्त होता है। कुछ किंवदंतियां हैं या कुछ लोक कथाएं हैं जो कि साहित्य में इस सूक्त के बारे में प्रचलित है। कहा जाता है कि गृत्समद ऋषि ने अपने तपोबल से इंद्र के समान महिमाशाली शरीर को प्राप्त कर लिया, जिससे उनकी महिमा द्युलोक यानी पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, अंतरिक्ष लोक में सब जगह फैल गई। धूनी और चुमुरी नाम के 2 ताकतवर राक्षस थे। उन राक्षसों ने एक बार महर्षि गृत्समद को इंद्र समझकर पकड़ लिया और पकड़कर उन्हें एक गुफा में कैदी बना लिया। तब जो गृत्समद ऋषि है, उन्होंने इस सूक्त का पठन किया और उन धूनी और चुमुरी नाम के राक्षसों को समझाया कि जो इन विशेषताओं से संपन्न है, उस देव का नाम इंद्र है। मैं इंद्र नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा गृत्समद नामक ऋषि हूँ। हे राक्षसों, हे लोगों, हे धूनी और चुमुरी नामक असुरों, जो इन विशेषताओं से संपन्न देव है, जो इतना शक्तिशाली है, पराक्रमी है, उस देव का नाम इंद्र है। मैं तो एक अदना सा ऋषि हूँ। अग्रिम मंत्र कहता है,
यः पृथ्वीं व्यथमानां दृहद् यः पर्वतान् प्रकुपिताम् अस्मात् यो अंतरिक्षं विममे वर्यो यो द्यामस्तबनात् स जनास इंद्रः। यह जिस इंद्र ने पृथ्वी को, जो पृथ्वी व्यनमान काँप रही थी, व्यथित हो रही थी, व्यथमान थी, ऐसी पृथ्वी को अधृसद मजबूत किया, स्थिर किया। यह जिसने पर्वतों को प्रकुपिताम, जो क्रोधित पर्वत थे, उनको अरमणात रोका। यह जिसने अंतरिक्ष में विममे वर्यो, विस्तृतता का निर्माण किया, अथवा जिसने अंतरिक्ष में जल का निर्माण किया। यो जिसने द्युलोक को, आकाश लोक को, अंतरिक्ष लोक को स्तब्धनाथ रोक दिया, सहारा दे दिया। हे लोगों, वह इंद्र है। भावार्थ यह है कि सृष्टि के प्रारंभ में पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल था। उस जल के मध्य ये पृथ्वी डोल रही थी, हिल रही थी, काँप रही थी। ऐसी पृथ्वी को इंद्रदेव ने अपने बल से स्थिर किया। इसी प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में पर्वतों के पंख हुआ करते थे। ऐसा मैत्रायणी संहिता में भी मिलता है, और उन पंखों की सहायता से भारी भरकम पर्वत उड़ते थे, जिससे कि उनसे टकराकर काफ़ी धन और जन तथा पशु पक्षियों की हानि होती थी। वो मर्जी आए जहाँ उड़कर पहुँच जाते थे। सब ने इंद्रदेव से प्रार्थना की, और उन मनुष्यों की प्रार्थना पर इंद्रदेव ने वज्र से उन पहाड़ों के, उन पर्वतों के पंख काट दिए, तथा जो पर्वत जहाँ गिरा वो वहीं पर अचल हो गया, वो फिर कभी हिल नहीं पाया। इस समस्या का समाधान भी इंद्रदेव ने किया। इसी प्रकार जिसने विशाल अंतरिक्ष का निर्माण किया, द्युलोक को सहारा दिया, ऐसी शक्तियों से संपन्न उस विशिष्ट देव का नाम, हे लोगों, इंद्र है। यो हत्वा हिमऋणात् सप्त सिंधून् यो गा उदाजद पदा बलस्य यो अस्मनोर अंतर अग्निम जजान संवृक् समत्सु स जनास इंद्रः। यह जिस देव ने वृत्रासुर नामक राक्षस को हत्वा मारकर सप्त सिंधुन, 7 नदियों को या 7 जलधाराओं को बहाया। यह जिसने बलस्य, बल नाम के असुर की गुफा से गायों को बाहर निकाला। यो जिसने अस्मनो अंतर बीच में, अस्मनो 2 पत्थरों के, तो यह जिसने अस्मनो 2 पत्थरों के अंतर मध्य में अग्निम जजान, अग्नि उत्पन्न की, और जो संवृक् समत्सु सजनास इंद्र, जो समत्सु युद्धों में संहार करने वाला है, हे लोगों, वह इंद्र है। हे लोगों, वह इंद्र है जो कि इन शक्तियों से संपन्न है। ऐसी एक लोक कथा है कि वृत्री नाम का एक राक्षस था, जिसे कहीं कहीं पर अहि भी कहा गया है, अर्थात सर्प या नाग भी कहा गया है।
वह वृत्री नामक राक्षस सांप का रूप धारण करके सातों नदियों के आगे लेट जाता था, सो जाता था, जिससे सातों नदियों की धाराओं को रुकावट हो जाती थी। उन नदियों का जलधार रुक जाता था। वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र से प्रार्थना की गई तथा इंद्र ने अपने वज्र से उस वृत्री नामक अहि को, उस सांप को मार करके सातों नदियों को बहाया या 7 जलधाराओं को बहाया। दूसरी कथा आती है, एक बल नामक राक्षस था जिसने आर्यों की समस्त गायों को अपनी गुफा में डालकर गुफा का द्वार बंद कर दिया। आर्यों ने इंद्रदेव से प्रार्थना की। फलस्वरूप इंद्रदेव ने बल नामक असुर को मारा तथा उसकी गुफा से आर्यों की गायों को मुक्त करवाया। 2 पत्थरों के बीच में अग्नि उत्पन्न करने का कार्य भी इंद्रदेव ने ही किया है, ऐसी मान्यता है। प्राचीन काल में अग्नि प्रज्वलन हेतु 2 पत्थरों को परस्पर रगड़ा जाता था और उनमें परस्पर घर्षण होने के कारण उनसे चिंगारी निकलती थी, जिससे कि लकड़ी को जलाकर आग उत्पन्न की जाती थी। ऐसी मान्यता है कि इन 2 पत्थरों के बीच में अग्नि इंद्रदेव ने उत्पन्न की है और जो युद्ध का देव है, युद्धों में संहार करने वाला है। हे लोगों, वह इंद्र है। येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णम अधरम गुहाकः स्वग्निव यो जिगीषाम लक्ष्मवत्व आर्यः पुष्टानि स जनासः इंद्रः। येन, जिसने, इमा विश्वा, ये समस्त पदार्थ जो है उनको गतिशील कृतानि बनाया है। यो, जिसने, दासम वर्णम, दास वर्ण को, शूद्र वर्ण को, अधरम गुफा में, नीचे वाली गुहा कह गुफा में डाल दिया है या अंधेरी गुफा में डाल दिया है। यो, जो, जिगीषाम, दांव के धन को, स्वग्नि इव, एक विजयी जुआरी के समान जीतता है, तथा जो अर्य, शत्रुओं की पुष्टानी समृद्धि को नष्ट कर देता है, स जनासः इंद्रः, हे लोगों, वह इंद्र है। भावार्थ यह है कि जिस इंद्र ने इन संपूर्ण पदार्थों को, इस चर अचर जगत का निर्माण किया है, समस्त पदार्थों को गति प्रदान की है, गतिशील बनाया है, जिसने अपराध करने वाले शूद्र वर्ण को या दास जाति को वश में करके गुफा में डाल दिया है। जिस प्रकार एक जीतने वाला जुआरी अपने दांव के धन को जीत कर समेट लेता है, उसी प्रकार यह इंद्रदेव शत्रुओं की समृद्धि को जीत कर छीन लेता है और अपने में समेट लेता है। हे लोगों, ऐसा एक जो देव है उसका नाम इंद्र है। अग्रिम मंत्र कहता है, यम स्मा पृच्छन्ति कुह, जिसके बारे में, जिस इंद्र के बारे में लोग पूछते हैं कि कुह वो कहाँ है, तो ऐसा जो सर्वव्यापक इंद्र है उसके बारे में कुछ लोग यह भी कह देते हैं कि यह
न अस्ति, ऐसा कोई देव है ही नहीं। तो स वह जो इंद्र है वह क्रोधित हो जाता है और फिर यह शत्रुओं की पुष्टि जो पोषक शक्तियां हैं उन सब को नष्ट कर देता है। इसलिए श्रद्धस्मय धत उस देवता में श्रद्धा धारण करो, श्रद्धा रखो हे लोगों, वह इंद्र है। समाज में आस्तिक और नास्तिक ये दो समूह सनातन काल से चले आ रहे हैं। जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो वेदों में विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म में उन्हें आस्तिक कहा जाता है, तथा जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, जो वेदों के अस्तित्व को नकारते हैं, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। कुछ नास्तिक लोग ईश्वर को नहीं मानते, इंद्र में श्रद्धा नहीं रखते। वो लोग कहते हैं कि वह इंद्र कहाँ है, और वह तो है ही नहीं, इंद्र नामक कोई देव है ही नहीं। तब इंद्र ऐसे दोनों ही प्रकार के नास्तिकों से क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वो शत्रुओं की पोषक शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हे लोगों, उस इंद्र में विश्वास करो, ऐसा एक इंद्र है। यो रध्रस्य चोदिताः यह कृशस्य यो ब्राह्मणो नादमानस्य कीरेः युक्त ग्रामणो यो अभिता सुशिप्रः सुत सोमस्य स जनास इंद्रः। कैसा है वो इंद्र, उसका व्यवहार देखिए, उसका व्यक्तित्व देखिए। यो जो इंद्र रध्रस्य समृद्ध का, यह जो कृशस्य कमजोर का, क्षीण का, दुर्बल का, ब्राह्मणो ब्राह्मण का, नाद मानस्य कीरे है और मांगने वाले का, स्तुति करने वाले का, चोदिता प्रेरक है, जो सुंदर होठों वाला है। सुशिप्रः, सु का अर्थ होता है सुंदर, शिप्र कहीं पर ठोडी के अर्थ में आता है, हनु के अर्थ में, और कहीं कहीं पर ओष्ठों यानी होठों के अर्थ में आता है। तो हम इसके दोनों ही अर्थ लिख सकते हैं, सुंदर होठों वाला अथवा सुंदर ठोडी वाला। ऐसा जो इंद्र है वो युक्त ग्रावणों, दो पत्थरों को मिलाने वाले का, सुत सोमस्य, सोम रस को निचोड़ने वाले का, अविता रक्षक है। अविता का मतलब है रक्षक, रक्षक है। हे लोगों, वह इंद्र है। ऐसा वेदों में प्रसिद्ध है कि इंद्र सोमपान प्रिय है। सोम रस को पीना इंद्र को अत्यधिक प्रिय है। वो एक मतवाले के समान सोम रस का पान करता है। यहाँ तक वर्णन मिलता है कि इंद्र इतना अधिक सोम रस का पान करते हैं कि उनके उदर में सोम की एक झील बन गई है। सोम क्या होता है? सोम एक प्रकार की लता होती है, बेल होती है। उसके पत्तों को तोड़कर धोकर सिलबट्टों पर पीसा जाता है। सिल भी पत्थर की होती है तथा बट्टा भी पत्थर का होता है। तो दो पत्थरों के बीच में उन पत्तों को पीसा जाता है। फिर उन पीसे हुए पत्तों को कपड़े में डालकर निचोड़ा जाता है। उससे जो वो रस निकलता है उस रस को सोम रस कहते हैं। और यह एक नशीला पेय पदार्थ होता है तथा साथ में ये एक हेल्थ टॉनिक भी है, शक्तिशाली पदार्थ भी है।
इंद्र अपने आप को शक्तिशाली बनाने हेतु काफ़ी अधिक मात्रा में सोम रस का पान करते हैं, ऐसा वेदों में मिलता है। तो इंद्रदेव जो समृद्ध है या जो कमज़ोर है, दोनों की ही रक्षा करता है, दोनों को ही अपने अपने कर्मों में प्रेरित करता है। वह सुंदर होठों वाला है जो उनके लिए सोम रस को पत्थर पर पीसता है या निचोड़ कर तैयार करता है। इंद्र ऐसे सभी सोम रस तैयार करने वाले अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए इस प्रकार के इंद्र में हमें श्रद्धा धारण करनी चाहिए। यस्य अश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यः सूर्यं स उषसं जजान यो अपाम नेता स जनास इंद्रः। यस्य प्रदिशि जिसके अनुशासन में अश्वासः घोड़े हैं, गावः गायें हैं, ग्रामा गांव है, विश्वे रथासः सारे रथ है, यह जिसने सूर्य को जजान उत्पन्न किया, जिसने उषसम जजान उषा को उत्पन्न किया, यो अपाम नेता जो जल का नेता है, ऐसी विशेषताओं वाला हे लोगों वह इंद्र है। यम क्रंदसी संयति विवियेते परे अवर उभया अमित्राः। इंद्र युद्ध का भी देवता है, इसलिए रणभूमि में परस्पर लड़ने वाली दोनों ही सेनाएं अपनी रक्षा के लिए इंद्र का आह्वान करती है, ऐसा यह मंत्र कह रहा है। मंत्र कहता है, संयति युद्ध में क्रंद सी चिल्लाती हुई परे अवर, चाहे उत्कृष्ट सेना है चाहे कुछ निम्न स्तर की सेना है, दोनों ही उभया अमित्रा, दोनों ही परस्पर शत्रु है, परंतु चिल्लाती हुई उत्कृष्ट तथा निकृष्ट दोनों ही प्रकार की शत्रु सेनाएं इंद्र का आह्वान करती है, इंद्र को बुलाती है और इंद्र के रथ के समान रथ पर बैठ करके दोनों पक्ष उसको नाना हवेते भिन्न भिन्न प्रकार से बुलाते हैं। हे लोगों वह इंद्र है जो कि युद्ध का सहायक देव है, जो युद्ध में सहायता करने वाले देव हैं। यस्मान्न रीते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसे हवन्ते। यस्मात् रीते जिस इंद्र के बिना जनासह लोग विजयन्ते न जीतते नहीं हैं, विजयी नहीं होते हैं, और यम जिस इंद्र को युध्यमाना युद्ध करते हुए लोग अपनी अवश्य रक्षा के लिए हवन्ते पुकारते हैं, यो विश्वस्य जो संपूर्ण संसार का प्रतिमानम बभू प्रतिमान बन गया है, प्रमाण बन गया है, रक्षक बन गया है, यो अच्युत च्युत जो अच्युत को भी च्युत कर सकता है, अचल को भी चल कर सकता है, नाश रहित पर्वतों को भी नष्ट कर सकता है, ऐसा हे लोगों वह इंद्र है। अर्थात जिस इंद्र के बिना व्यक्ति युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए युद्ध में लड़ते हुए सैनिक अपनी रक्षा के लिए इंद्र को अलग अलग विधियों से पुकारते हैं, अलग अलग प्रकार से पुकारते हैं। जो संपूर्ण विश्व का रक्षक है, जो अचल अच्युत जो हिल नहीं सकते उनको भी च्युत हिला देने की ताकत रखता है, अर्थात जो पर्वतों को भी हिला सकता है, अचलों को भी हिला सकता है, अच्युत को भी च्युत कर सकता है, ऐसा ताकतवर जो देव है हे लोगों वह इंद्र